सच्ची भक्ति कभी हार नहीं मानती, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अगर मन डगमगाए भी तो विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री विष्णु। पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे अंधी स्त्री और निर्धन बालक ने अपनी निस्वार्थ भावना और श्रद्धा से भगवान को प्रसन्न किया। आज के इस अध्याय में हम सुनेंगे उस भक्त की कथा जो विकट परिस्थितियों में भी अपने व्रत पर अडिग रहा। उसने भूख सही, तिरस्कार सहा, पर अपना नियम नहीं तोड़ा। और जब उसका धैर्य टूटा नहीं, तब भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। तो आइए आरंभ करते हैं वैशाख मास के 15वें अध्याय की ये प्रेरणादायक कथा। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, भगवान मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास के महात्म को और भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में राजा भूरियश के बाद उसका पुत्र पुरुयश नामक एक राजा हुआ था। वह पराक्रमी, उदार और प्रतापी था। वह धर्म पूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु अपने पूर्व जन्म में उसने जल दान नहीं किया था। इस पाप के कारण कुछ ही समय में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके शत्रुओं ने उसे जीतकर राज्य से बाहर निकाल दिया। तब वह राजा अपनी रानी और विश्वसत सेवकों को साथ लेकर गहन वन तथा पर्वतों में चला गया। 53 वर्षों तक वह राजा वहीं निवास करता रहा। एक दिन वह अपने गुरु का स्मरण करता हुआ अपने सद्गुणों पर विचार कर रहा था कि उसी समय याज और उपयाज नामक 2 श्रेष्ठ मुनीश्वर उसके पास आए। राजा ने उनका सम्मान किया और उचित सत्कार करके आसन पर बैठा उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तत्पश्चात मुनीश्वरों को प्रसन्न देखकर राजा ने यह प्रश्न किया, हे सर्वज्ञ, आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि किस कारण से मेरी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई है और मुझे यह महान कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मैंने तो सदैव शुभ कर्म ही किए थे, फिर मुझे यह दंड किस पाप के कारण मिला है। राजा की बात सुन विचार करने के बाद मुनीश्वर बोले, हे राजन, अपने पिछले 10 जन्मों में तू अत्यंत पापी व्याध रह चुका है। तूने अनेक जीवों का वध तो किया, परंतु कभी भी भगवान श्री हरि का ना तो स्मरण किया और ना ही उन्हें नमस्कार ही किया। इस प्रकार पापमय जीवन व्यतीत करते हुए तूने 9 जन्म काटे। 10वें जन्म में तू सहस्त्रादि पर्वत पर व्याध का जन्म लेकर पथिकों को पीड़ा पहुंचाता हुआ गौड़ देश की प्रजा का मांस भक्षण करके जीवन व्यतीत करने लगा। मृग और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों का वध करने के कारण ही तेरे कोई संतान नहीं हुई। विश्वासघात करने के कारण तुझे सहोदर भी नहीं मिला। पथिकों को कष्ट देने के कारण तू दरिद्री हुआ। सदैव द्वेष करने के कारण तुझे महान कष्ट भोगने पड़े हैं। कुर कर्म करते रहने के कारण तुझे भोजन नहीं मिलता। यही कारण है कि जो तुझे पीड़ा होती है। फिर तेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ, उसका कारण भी सुन। अपने 10वें जन्म में जब तू गौड़ देश के पथिकों को कष्ट पहुंचाया करता था, तब एक दिन 2 धनी वैश्य तथा कर्षण नामक एक मुनि उस गहन वन में होकर निकले। धन की इच्छा से तूने एक वैश्य को जब मार डाला, तो दूसरा वैश्य अपना धन पेड़ों के पीछे फेंक कर भाग गया। तेरे उस खूनी स्वरूप को देखकर कर्षण मुनि भी जान बचाने को भागे, परंतु धूप और प्यास से विकल होकर वे समीप ही गिर पड़े। तूने धन का पता पूछने की इच्छा से कर्षण मुनि को मूर्छित देखकर उनकी सेवा की और उन्हें सुखी किया। स्वस्थ होने पर तूने मुनि से वैश्य द्वारा फेंके गए धन का पता जान लिया तथा प्रसन्न होकर मुनि को निर्भय हो चले जाने को कह दिया। यद्यपि तूने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मुनि की रक्षा की थी, परंतु हे राजन, उसी पुण्य के कारण तूने अगले जन्म में महान राजवंश में जन्म लिया। हे राजन, यदि तू वास्तव में
उत्तम गति और सुख की कामना करता है तो अब निश्चय पूर्वक परम पुनीत वैशाख मास का सेवन कर अक्षय तृतीया के दिन ब्याई हुई गो ब्राह्मण को दान दे। छतरी और हरि प्रतिमा का दान कर जल की प्याऊ लगवा और नित्य स्नान करके भगवान माधव का पूजन कर। ऐसा करने से तेरी विजय अवश्य ही होगी। इस प्रकार समझाकर जब याज और उपयाज चले गए तब राजा ने भगवान विष्णु के चरणों को मन में धारण कर अपने सहयोगियों को साथ लेकर पुनः पंचाल राज्य में प्रवेश किया। उसने बड़े ही मनयोग से प्रजा सहित वैशाख धर्म का पालन करना प्रारंभ किया। फिर उसने अपनी बची हुई सेना एकत्रित की। जब शत्रुओं ने उस पर पुनः चढ़ाई की तो उसने उनका डटकर सामना किया और उन्हें हराकर भगा दिया। उसने हारे हुए शत्रुओं से 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10 सहस्त्र ऊंट तथा 3 लाख गधे वसूल किए और बहुत सा कर भी लिया। तत्पश्चात वह पूरी तरह निर्भय होकर रहने लगा। वह चक्रवर्ती राजा हुआ। उसके शूरवीर, उदार तथा पराक्रमी 5 पुत्र हुए। उसकी प्रजा उसे बहुत चाहने लगी। राजा निष्काम होकर भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए श्रेष्ठ धर्म का पालन करने लगा। भगवान मधुसूदन की कृपा से उस राज्य की समस्त प्रजा अपने राजा से अनुराग करने लगी। उस राजा के पुण्य प्रताप और धर्म में प्रीति प्रगाढ़ देखकर भगवान मधुसूदन ने प्रसन्न होकर अक्षय तृतीया के दिन अपने परम भागवत स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर और वनमाला धारण किए लक्ष्मी जी सहित अपने अनुचरों तथा गरुड़ सहित राजा को दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान के उस सहस्त्र सूर्य के समान तेज को देखकर राजा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हर्ष में मग्न हो गया। प्रेम से विह्वल होकर वह रोमांचित हो गया और आत्म विभोर होकर नेत्रों से जल वर्षा करता हुआ अति विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करने के बाद प्रभु की स्तुति करने लगा। बोलो जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। आइए अब सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक 10 साल का बालक रहता था। उसकी माँ हर साल वैशाख मास का व्रत करती थी और नियम पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे अब उपवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में संकट आ सकता है। माँ ने रोहित से कहा, बेटा इस बार मैं व्रत नहीं रख सकूंगी, तुम बस भगवान को प्रणाम कर लिया करो। लेकिन रोहित ने चुपचाप निर्णय लिया, जब माँ नहीं रख सकती तो मैं रखूंगा और जब तक रखूंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। उसने ना कुछ खाया ना कुछ मांगा। हर दिन कोने में बैठकर भगवान विष्णु का चित्र देखकर मंत्र बोलता, आंखें बंद कर भाव से भर जाता। गांव वालों ने कहा, बच्चा है, एक दिन भूखा रहेगा तो ठीक है, पर ये कब तक चलेगा। लेकिन रोहित ने 7 दिन बिना किसी दिखावे के केवल जल और तुलसी पत्र लेकर व्रत रखा। 8वें दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक इतनी सुधर गई कि डॉक्टर भी चौंक गए। उस रात माँ के सपने में भगवान विष्णु को देखा तो वो मुस्कुराकर बोले, तेरे बेटे की भक्ति ने मुझे खींच लिया, उसके तप ने तेरे रोग को हर लिया। ईश्वर को भाव चाहिए, आयु नहीं। कभी कभी एक बच्चे का प्रेम सैकड़ों विद्वानों की पूजा से अधिक प्रभावशाली होता है। कई वर्ष पहले दक्षिण भारत में एक मालविका नाम की कन्या थी। उसने छोटी उम्र में ही संसार भक्ति छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया था। हर वैशाख मास में वह गंगा किनारे जाकर कठोर तप करती थी। ना वस्त्रों का मोह, ना स्वाद की इच्छा, सिर्फ भक्ति और ब्रह्म ध्यान। एक वर्ष जब वह व्रत कर रही थी तभी उसे खबर मिली कि उसके पिता मृत्युशैया पर हैं। गांव वालों ने कहा, तू कन्या होकर अपने पिता को अंतिम दर्शन नहीं देगी। लेकिन उसने उत्तर दिया, मेरे पिता यदि संसार को छोड़ रहे हैं तो मैं अपनी तपस्या क्यों तोड़ूं। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया उसी के आशीर्वाद से मैं ईश्वर के मार्ग पर हूँ।
आज मैं उनका पुण्य बढ़ाऊंगी। उसने व्रत नहीं तोड़ा, बल्कि उसी दिन 10 गुना अधिक ध्यान किया। रात्रि में यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मालविका, तेरा संयम और भक्ति इतनी प्रबल थी कि हमने तेरे पिता के पापों को क्षमा कर दिया। अब वो पुण्य लोक जाएंगे तेरे व्रत के कारण। जो सच्चे मन से तप करता है वो सिर्फ खुद का ही नहीं, अपने पूरे कुल का उद्धार करता है। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।